Morning children, you have completed page number 46, 47, 48, 49 and 50 of chapter A Visit to the Vegetable Shop, and I hope you have read page number 51 of English Reader. Children, today we are going to complete page number 52. Read carefully. Writing skills. Arrange the story in the correct sequence and then rewrite it. इसका मतलब है स्टोरी को अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस यानी करेक्ट ऑर्डर में, एंड देन रीराइट इट. रीराइट मतलब फिर से लिखो इसे. 2 silly goats. 2 silly मतलब फूल. Goats डोमेस्टिक एनिमल्स आर दीज, और इसको हिंदी में बोलते हैं बकरी. Why they are silly? Read the story and we will arrange it. First of all, we will read all the sentences so that we can understand how to arrange it. They met each other in the middle of the bridge. वे मिली एक दूसरे से. मिडिल मतलब बीचों बीच. ब्रिज के. ब्रिज यानी पुल. The silly goats were drowned. Silly goats डूब गई थी. Both wanted to cross the bridge first. दोनों चाहती थी क्रॉस करना ब्रिज को पहले. Once 2 goats were crossing a thin bridge. एक बार 2 बकरियां क्रॉस करना चाहती थी एक थिन ब्रिज को. थिन मतलब पतला. Soon they started fighting with each other and fell into the water. जल्दी ही उनमें आपस में उन दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी और एक दूसरे से एंड fell into the water. गिर गई वाटर में. They argued with each other. वो एक दूसरे से आर्ग्यू मतलब बहस करने लगी थी. तो ये स्टोरी हुई क्या हुई होगी. सबसे फर्स्ट once 2 goats were crossing a thin bridge. सबसे फर्स्ट आएगा ये सेंटेंस. नेक्स्ट आएगा they met each other in the middle of the bridge. वो दोनों एक दूसरे से कहाँ मिली थी. ब्रिज के बीचों बीच. थिन ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, फिर वो दोनों मिली एक दूसरे से ब्रिज पे. फिर उसके बाद क्या हुआ होगा. बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. दोनों चाहती थी कि वो पहले क्रॉस करें ब्रिज को. फिर नेक्स्ट क्या हुआ होगा. उनमें बहस हो गई. पहले मैं. दे आर्ग्यूड विद ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया था, बहस करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट सून दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर एंड फेल इनटू द वाटर. जल्दी ही वो दोनों आपस में एक दूसरे से फाइट करने लगी और वो पानी में गिर गई. अब इस थिन ब्रिज के ऊपर फाइटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल फेल. फिर व्हाट हैपेंड. द सिली गोट्स वर ड्राउन्ड. दोनों सिली गोट्स फुलिश गोट्स डूब गई. ड्राउंड मतलब डूब गई. नंबर 6 पर ये आएगा. अब इसी ऑर्डर में जिसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है उस वाले सेंटेंस को वहीं पर हम लिख देंगे. कैसे. सबसे पहला सेंटेंस है once 2 goats were crossing a thin bridge. इसको हम सबसे पहले नंबर 1 के सामने नंबर 1 वाला हम लिखेंगे. Once 2 goats were crossing a thin bridge. Next sentence नंबर 2 के आगे हम लिखेंगे they met each other in the middle of the bridge. Third sentence is both wanted to cross the bridge first. Number 4 they argued with each other. Next soon they started fighting with each other and fell into the water. Children, इसमें स्पेस कम है लाइंस में, सो हमें बहुत छोटा छोटा लिखना होगा.
चिल्ड्रन, एक लाइन में ये 5th वाला सेंटेंस आ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नंबर 6, द सिली गोट्स वर ड्राउंड। सिली, अब यहाँ पर 6 के लिए स्पेस नहीं है, आप यहाँ पर लिख लीजिए। इस तरह से 6 नंबर लिख करके आप 6 वाला सेंटेंस भी यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। 6 सेंटेंसेस। द सिली गोट्स वर ड्राउंड। फुलिश गोट्स थी, वो क्या हो गई थी? ड्राउंड हो गई थी, मतलब डूब गई थी। किसमें? वाटर में, क्योंकि इन्होंने फाइटिंग किया था और इस पे इतनी तो जगह नहीं थी। स्पेस ना होने की वजह से ये दोनों नीचे गिर गई, क्योंकि दोनों ने अपना ब्रेन यूज नहीं किया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वी शुड थिंक वाइजली रेदर देन फाइटिंग। हमें चतुराई से सोचना चाहिए फाइटिंग करने के बजाय। इस स्टोरी को आप लोग अब फिर से रीड कीजिएगा जो लिखा हुआ है, और फिर आप अपने फ्रेंड्स को सुनाइएगा और अपने मम्मी पापा को भी सुनाइएगा, आप अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद चिल्ड्रन, इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।